नमस्कार मित्रों, विजय त्रिवेदी बोल रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप जिस तरह से हमारे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। लगातार करते रहिए। अपने दोस्तों को, परिवारजनों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को भी कहिएगा। यदि उन्हें पसंद आते हैं तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज बात करते हैं पाकिस्तान की। कभी आपने ऐसा देखा है कि कोई बच्चा फेल हो जाए, कोई ऑफिसर काम ना करे, कोई लड़ाई में हार जाए तो उसे प्रमोशन दिया जाए? ये पाकिस्तान में ही मुमकिन है। पाकिस्तान के जनरल यानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बना दिया गया है। उनको फील्ड मार्शल पद से सम्मानित किया गया है। पाकिस्तान में ये दूसरा मौका है जब किसी आर्मी के ऑफिसर को फील्ड मार्शल बनाया गया हो, जनरल को फील्ड मार्शल बनाया गया हो। इससे पहले 1959 में जनरल अयूब थे, उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया था। हालांकि उन्होंने तो खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया था, प्रमोट कर लिया था। यहां पर औपचारिक तौर पर जो शहबाज शरीफ सरकार है, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वजीर आजम जो है, उनकी तरफ से ये आदेश जारी हुआ है कि जो अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का शानदार प्रदर्शन रहा, पाकिस्तान की फौज का, हंसिए मत आप, पाकिस्तान में ऐसा कहा गया है। पाकिस्तान की जिस तरह से करारी हार हुई है, पाकिस्तान के जो अड्डे हैं, आतंकवादी अड्डे जिस तरह से खत्म किए गए हैं, जो मिलिट्री के भी कैंप्स हैं उन पर भी काफ़ी बड़ा हमला हुआ है पाकिस्तान का। मतलब मोटे तौर पर वो हार हुई है। और उसके बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की और पाकिस्तान की तरफ से ऐसे आग्रह के बाद सीज फायर हो गया। लेकिन नवाज शरीफ साहब की सरकार ने कहा कि असीम मुनीर जो जनरल हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया और उनकी लीडरशिप में फौज ने बड़ा अच्छा काम किया है, तो उन्हें हम फील्ड मार्शल बनाते हैं। अब इसका मतलब आप समझिए क्या है। क्या कोई सरकार ऐसा करेगी जब उसकी सेना का प्रदर्शन ऐसा रहा हो, उसका लीडर का प्रदर्शन ऐसा रहा हो, फौज के जनरल का प्रदर्शन ऐसा रहा हो, परफॉर्मेंस ऐसी रहा हो? इसका मतलब है कि पाकिस्तान क्या तख्ता पलट की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर में इस बात पर नजर लगी हुई है कि क्या पाकिस्तान में फिर से तख्ता पलट की बारी आ गई है। ऐसा है नहीं, अब वहां तो लगातार होता रहता है कुछ ना कुछ। पाकिस्तान में 3 बार तो अब तक औपचारिक तौर पर तख्ता पलट हो चुका है। 1958 में हुआ जब जनरल अयूब ने इस्कंदर मिर्जा जो उस समय थे उनको हटाकर तख्ता पलट कर दिया और खुद बन गए शासक पाकिस्तान के। और उसके बाद अक्टूबर 1959 में उन्होंने अपने ही साइन करके प्रेसिडेंट के तौर पर और अपने आप को फील्ड मार्शल बना दिया। उसके बाद 1977 में भी ऐसा ही हुआ जब जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाकर जियाउल हक ने, जो कि जनरल थे उस वक्त, उन्होंने सरकार बना लिया, वो शासन कर लिया। और 1999 का जिक्र तो आपको पता ही होगा। 1999 तभी ताज़ा घटना है जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ साहब की सरकार को हटाकर तख्ता पलट कर दिया था, कारगिल की घटना के बाद। याद होगा आपको कि किस तरह से वो सारा घटनाक्रम हुआ था। और नवाज शरीफ के भाई हैं शहबाज शरीफ, जो इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। तो क्या शरीफ परिवार में एक दूसरा तख्ता पलट सामना करने की तैयारी हो गई है? क्या नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो इस दबाव में आ गए और उन्होंने अपने जनरल असीम मुनीर को सेना की करारी हार के बाद भी फील्ड मार्शल बना दिया है? फील्ड मार्शल बना दिया है। फील्ड मार्शल का जो पद है वो सेनाओं में ब्रिटिश सेना के पास से आया है, जो सबसे बड़ा पद माना जाता है। और वो जब तक रहते हैं भले यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, भले रिटायर हो जाए, और उसे अति सम्मानित पद के तौर पर देखा जाता है। भारत में 3 लोगों को फील्ड मार्शल का जो सम्मान है वो अब तक मिला है। सेम मानेकशॉ को मिला, जनरल करियप्पा को मिला और मार्शल अर्जन सिंह को मिला, जो एयरफोर्स में थे। मार्शल का जो पद है एयरफोर्स में, वो भी फील्ड मार्शल होता है। तो हिंदुस्तान में 3 ऑफिसर्स को ये सम्मान मिला है, पाकिस्तान में 2 लोगों को मिला है। अब मसला क्या है? क्या तख्ता पलट होने वाला है? इस पर चर्चा करना जरूरी है। हालांकि अभी पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं है कि वो तख्ता पलट करें, और असीम मुनीर चाहेंगे नहीं कि इस तरह से तख्ता पलट हो जाए और पाकिस्तान की जो खस्ता हाल है उसे उन्हें देखना पड़े। वो ये कर सकते हैं कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की सरकार पर लगातार दबाव बनाते रहें और अनौपचारिक तौर पर इनफॉर्मली खुद सरकार चलाते रहें, खुद का दबाव बना रहे, यानी सेना की सरकार चलती रहे। वैसे तो वहां पर ऐसा ही होता है हमेशा,
कोई भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन सेना की सरकार चलती रहे और शहबाज शरीफ को चलाया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ को चलाया जाए नहीं चलाया जाए, या असीम मुनीर को तय करना। और ये बड़ा मैसेज है कि इतनी करारी हार के बाद भी उन्हें फील्ड मार्शल बनाया गया। इसका मतलब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ, जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, वो असीम मुनीर और सेना के दबाव में है। यहाँ पर एक और जिक्र करना ठीक होगा। जब जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जनरल थे पाकिस्तान के, और उन्होंने जिस तरह से तख्ता पलट किया था नवाज शरीफ का, वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। घटना मैं आपको बताता हूँ। ये मेरी किताब है, हार नहीं मानूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी है। उसमें उस तख्ता पलट का जिक्र किया गया। 13 अक्टूबर 1999 को, 13 अक्टूबर 1999 13 अक्टूबर सवेरे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में अटल बिहारी वाजपेयी शपथ ले रहे थे। कारगिल की जीत के बाद जब चुनाव हुए तो उसमें एनडीए सरकार फिर आई थी, और उस दिन के अखबारों में सुबह पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबर छपी थी। अब वो तख्ता पलट कैसे हुआ था, इसका जिक्र हम करते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता पलट कर दिया, और उससे एक दिन पहले 12 अक्टूबर 1999 की शाम 6:45 पर PK 805 फ्लाइट। सर, पायलट आपसे कॉकपिट में मिलना चाहते हैं। आर्मी सेक्रेटरी नदीम ताज तेज कदमों से पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ के पास पहुंचे थे। जनरल परवेज मुशर्रफ उस हवाई जहाज में सफर कर रहे थे। उनकी आवाज में बेचैनी थी। कोलंबो से आ रहा यह हवाई जहाज 8000 फीट नीचे कराची हवाई अड्डे पर उतरने की तैयारी कर रहा था। सीट बेल्ट और नो स्मोकिंग की साइन की बत्तियां चमक रही थी। इस जहाज में कई स्कूली बच्चों समेत 198 सवारियां थी, 198। ये एयरबस 10 मिनट में उतरने वाली थी। सवारियों में अपने वतन लौटने की खुशी दिखाई दे रही थी। बहुत से बच्चों ने मुशर्रफ के पास आकर ऑटोग्राफ भी लिए थे। मुशर्रफ की पत्नी सेहबा साथ वाली सीट पर बैठी थी। कॉकपिट तक पहुंचने से पहले ही सेना सचिव मुशर्रफ ने बताया कि हमारे जहाज को पाकिस्तान में उतरने से रोक दिया गया है और उसे पाकिस्तान की सीमा से बाहर रखने का हुक्म मिला है। उस वक्त विमान में, जहाज में 1 घंटे का फ्यूल था, 1 घंटा 10 मिनट का फ्यूल था। मुशर्रफ को समझने में देर नहीं लगी कि वजीर आजम नवाज शरीफ उनके खिलाफ कोई साजिश को अंजाम दे रहे हैं। काफी दिनों से दोनों के बीच में कारगिल को लेकर तनातनी चल रही थी। तब भी कारगिल में पाकिस्तानी फौज की करारी हार हुई थी। नवाज शरीफ ने कहा था कि मुशर्रफ ने उन्हें भरोसे में लिए बिना कारगिल जंग छेड़ दी, जिसका खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ा। मुशर्रफ ने पायलट को कहा कि वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ्यूल का हाल बताएं। जब बताया तो कहा गया कि जहाज को 21,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाएं और पाकिस्तान के एयर स्पेस से तुरंत बाहर चले जाएं। चाहे तो आप दुबई को छोड़कर मुंबई, ओमान, अबू धाबी या ईरान में कहीं भी उतर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से चले जाएं। और यहां सभी एयरपोर्ट्स को हुक्म दे दिया गया है कि आपकी जहाज को नहीं उतरने दिया जाएगा। जनरल मुशर्रफ का दिमाग बहुत तेजी से चल रहा था। वो हैरान थे कि अपने सेना प्रमुख को बर्खास्त करने की बात तो समझ आती है, लेकिन जहाज को हाईजैक करना और उसके साथ 198 सवारियों की जान को जोखिम में डालना और उसे अपने सेना प्रमुख को दूसरे देश को सौंपना की कहां की समझदारी है। वक्त कम बचा था, फ्यूल लगातार कम हो रहा था। मुशर्रफ ने पायलट से कहा कि तुम जबरदस्ती इसे कराची उतारो, 200 लोगों की जिंदगी का सवाल है। इसके बाद आदेश मिला कि कराची से 150 किलोमीटर दूर नवाबशाह में उतरिए। 7:30 बज गए थे। नवाबशाह से थोड़ी दूर रहे तो फिर हुक्म मिला कि अच्छा कराची उतर सकते हैं। पायलट हिसाब लगा रहा था कि पेट्रोल फ्यूल बचा भी है कि नहीं। तभी कराची आर्मी डिवीजन के मेजर जनरल इफ्तिकार अली खान की रेडियो पर आवाज सुनाई दी कि आप कराची उतर सकते हैं सर, अब यहां सब ठीक है। मुशर्रफ ने खुद उनसे बात की, पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि 2 घंटे पहले आपकी रिटायरमेंट का हुक्म हो गया है और जनरल जियाउद्दीन भट्ट को सेना प्रमुख बना दिया गया है। जहाज फिर कराची की तरफ मुड़ गया। डर अब भी बना हुआ था। जहाज कराची एयरपोर्ट पर उतरा तो मुशर्रफ के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें पूरी तरह घेर रखा था, लेकिन नीचे जहाज की सीढ़ियों के पास कोर कमांडर को देखकर उन्हें थोड़ी राहत हुई। उसने जहाज में आकर स्वागत किया और उन दोनों को कार में बैठाकर ले गया।
लेकिन जनरल का दिमाग कार की रफ्तार से तेज दौड़ रहा था। 12 अक्टूबर की सुबह नवाज शरीफ जहाज से मुल्तान आए और वहां एक रैली में शिरकत करने के बाद दक्षिणी पंजाब के शहर शुजाबाद पहुंच गए। नवाज शरीफ शुजाबाद की रैली में भाषण की तैयारी कर रहे थे कि उसी बीच कोई फोन आया और नवाज शरीफ ने अपना फोन सुनते ही कार्यक्रम को रद्द कर दिए कराची को और मुलाकात से वापस 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचे और जनरल मुशर्रफ की बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। इस आदेश को राष्ट्रपति भवन को पहुंचाया गया। रक्षा मंत्रालय के नोटिफिकेशन जारी करने के बाद इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाते हुए रक्षा सचिव अभी मंत्रालय तक पहुंचे नहीं थे कि शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ, जो इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, उनकी फोन पर आवाज सुनाई दी कि सेना के कुछ जवानों ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया है। रक्षा सचिव को समझते हुए देर नहीं लगी कि जो डर था वही हुआ और रात के 8:30 बजे रावलपिंडी के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल महमूद अहमद ने वजीर आजम नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया जनरल मुशर्रफ की बर्खास्तगी के 3.5 घंटे बाद। तो इस तरह से उस वक्त में नवाज शरीफ के वक्त में तख्ता पलट किया था जनरल परवेज मुशर्रफ ने। क्या पाकिस्तान फिर से उस तरफ बढ़ रहा है? तख्ता पलट हो या ना हो, पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कब्जे में है। खुदा खैर करे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों और परिवारजनों के साथ खुश रहिए। शुक्रिया।